नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2023 को 22 जजमेंट है वो प्रोनाउंस किए हैं। तो हम कुछ जजमेंट्स को आपके समक्ष लेकर आए हैं। और पहली जो जजमेंट जो है वो एक क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है, एक जजमेंट। और इस जजमेंट में देखिए, एक दोनों पार्टीज के बीच में एक इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एग्रीमेंट हुआ था। और यहाँ पर ये देखिए, ये एक अपीलेंट्स हैं यहाँ पे और वर्सेस एक लिमिटेड कंपनी एंड अनदर है, और क्रिमिनल अपील नंबर 2023 जो कि स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल 3686 ऑफ 2021 की है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, जिसमें अपीलेंट्स की जो रिट पिटीशन है वो डिसमिस हो गई थी। और यहाँ पर जो कंप्लेनेंट्स हैं वो रिस्पोंडेंट हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट डाली थी अगेंस्ट दी अपीलेंट कंपनी के ऊपर। और एक एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में, एक इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एग्रीमेंट, जिसमें 50 लाख का जो अमाउंट है वो 90 डेज के लिए बारे में बताया गया था, जिसमें 26% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे था। और इसमें जो कंप्लेनेंट रिस्पोंडेंट है उन्होंने एक स्पेसिफिक अथॉरिटी दी थी बाय द प्लेज, जिसे लेटर ऑफ प्लेज है वो दिया था। और बाद में यहाँ पर डिस्प्यूट ये हुआ था कि जो अमाउंट था वो रिड्यूस हो गया था, जो डिपॉजिट एग्रीमेंट जो किया गया था, जो शेयर्स जो प्लेज दिए गए थे रिड्यूस हो गया था। और इसके बेसिस पे उन्होंने ये एलिगेशंस लगाई थी कि जो सारा का सारा जो शेयर्स हैं उन्होंने अपनी कंपनी को ही बेच दिया लेसर प्राइस पे। तो लेकिन कोर्ट ने जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उन्होंने तो चार्ज जो समन्स इशू किए थे, उसके कई मल्टीपल राउंड्स ऑफ लिटिगेशंस हुए थे। और फाइनली जो समन्स थे वो इशू कर दिए गए थे। फिर रिवीजन पिटीशन डाली गई थी, और फिर रिवीजन पिटीशन जो है के बाद फिर रिट पिटीशन भी डाली गई थी। दोनों पार्टीज ने रिट पिटीशन डाली थी क्योंकि रिवीजन पिटीशन में कुछ चार्जेस हटा दिए गए थे। और जो रिट पिटीशन थी उसमें अपीलेंट की रिट पिटीशन को खारिज कर दिया था। लेकिन साथ में जो चार्जेस थे, तो जो केस था जो वो एक जो 420 और 406 और के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उससे रिलेटेड था। आइए हम इसके डिटेल्स में जब जाएंगे जजमेंट में तभी बता पाएंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने एक प्योर कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट था उसको एक क्रिमिनल केस का क्या वो शेप दे दिया है। और साथ में एक काफी इनऑर्डिनेट डिले हुआ है इन लॉजिंग का कंप्लेंट, क्योंकि कंप्लेंट में कुछ इस तरह की अवर्मेंट्स नहीं पाई गई थी जो जैसा उन्होंने अपनी जो अपील में डाला गया था। तो ऐसी अवर्मेंट्स कंप्लेंट में नहीं पाई गई थी। तो ये एक तरह का कोर्ट ने पाया था ये अब्यूज प्रोसेस ऑफ कोर्ट है ये। तो आइए हम इसके डिटेल कंटेंट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या था इसमें। तो देखिए, ये एक जजमेंट थी जो कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ बॉम्बे, ये 26 अप्रैल 2021 के जजमेंट को चैलेंज किया गया था। क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर सो एंड सो फाइल की गई थी। और वहाँ पर अपीलेंट्स ने क्वेश्चन के लिए जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, एक मोबाइल कोर्ट है अंधेरी की, उसमें जो समन्स इशू किए गए थे, हाई कोर्ट ने क्रिमिनल रिट पिटीशन है वो कंप्लेनेंट रिस्पोंडेंट नंबर 1 की अलाउ कर दी थी। और ब्रीफ फैक्ट्स थे कि एक जो कंप्लेनेंट है वो ओरिजिनल कंप्लेनेंट जो है वो उन्होंने 2 इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स है आईसीडी जिसे बताया गया है 14 फरवरी 2000 और 7 मार्च 2000 का अक्यूज नंबर 1 की जो कंपनी है उनको दिया था। और यहाँ पर 50 लाख का जो अमाउंट है उसमें कहा था कि 15 मई और 5 जून को रीपे कर देंगे। और सिक्योरिटी कवर 200 थी, आईसीडी की थी, वो मेंटेन थी। इसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है कंप्लेंट, उन्होंने लेटर ऑफ प्लेज जो है अक्यूज नंबर 1 की कंपनी को दिया था। और इसमें 15 लाख की जो इक्विटी शेयर्स थे जो कि 16 रुपए के हिसाब से 2 करोड़ 40 लाख के बनते हैं, वो उन्होंने प्लेज किए थे। और चूंकि जो अक्यूज जो बनाया गया है, जो यहाँ पर अपीलेंट्स हैं वो एक डायरेक्टर्स थे। कंपनी जो है वो अक्यूज नंबर 1 जो है वो अपीलेंट नंबर 1 है। वो उनका फंक्शन था कि मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे अफेयर्स करना, जो डायरेक्टर्स थे। और इसके बाद 3 मई 2000 को एक नोटिस दिया था कंपनी ने कंप्लेंट को कि उन्होंने कहा था कि एडिशनल शेयर्स हैं वो प्लेज करें, क्योंकि
जो प्लेज की जो शेयर्स अमाउंट है 1,24,50,000 पे जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो गई है इस अमाउंट पे 1,24,50,000 पे, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में डिप्रेशन आया है। सो शॉर्टफॉल हुआ 5,50,000 का। और फिर इसके बाद फाइनेंशियल हार्डशिप्स में कंप्लेनेंट ने कहा कि वो रीपे नहीं कर सकते हैं, और अक्यूज नंबर 1 को कहा कि वो ही अपने जो प्लेज शेयर्स हैं उसको बेच दें, और ताकि एक्सेसिव अमाउंट है वो वापस कंप्लेनेंट को, रिस्पोंडेंट नंबर 1 को दे दें। और 25 अगस्त 2000 को फर्स्ट आईसीडी का उन्होंने रिपीट कर दिया, लोन अकाउंट था वो क्लोज कर दिया। और इंटरेस्ट था जो आईसीडी में वो रेगुलरली रिकवर करते रहे, अक्यूज नंबर 1 की जो कंपनी है वो रेगुलरली रिकवर करती रही। और कंप्लेनेंट ने एक कम्युनिकेशन है वो अक्यूज नंबर 1 को दी, और उन्होंने कहा कि डिटेल्स बताएं शेयर्स के, जो रिक्वेस्ट है रिड्यूस्ड कर दी। और इसके बाद अक्यूज नंबर 1 की कंपनी ने एक और नोटिस भेजा कि 50 लाख की डिमांड की, और प्लेज शेयर्स की जो अमाउंट है वो बताया कि 44,25,000 हो चुके हैं, जिससे अगर नहीं देंगे तो वो शेयर्स हैं वो बेच दिए जाएंगे। और 14 अगस्त 2001 को रिस्पोंडेंट 1 ने एक प्रपोज किया रीपे करने के लिए 25 लाख का, और 5 इंस्टॉलमेंट में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी वो 25 अगस्त 2001 को दी, लेकिन सेम डे में आर्बिट्रेशन क्लॉज थी कंपनी की वो इन्वोक कर दी और अक्यूज नंबर 1 ने, और जो आईसीडी एग्रीमेंट में हुआ था, और एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया कि आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है वो कंप्लेंट नंबर रिस्पोंडेंट नंबर 1 से रिकवर की जाए। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में अक्यूज नंबर 1 ने 15 लाख के जो प्लेज शेयर्स थे वो अमाउंट 24,67,631 एक दूसरी कंपनी को दे दिए। और अक्यूज नंबर 1 ने जो 2 और 4 थे वो जो कि डायरेक्टर्स भी थे इन ट्रांसफरी कंपनी के। उसके बाद कंप्लेनेंट ने एक कंप्लेंट फाइल की थी सीसी नंबर अक्यूज नंबर 1 से लेकर 4 को, कहा कि ये फ्रॉड किया, चीटिंग किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। मैजिस्ट्रेट ने प्रोसेस इशू किए थे अंदर 403, 406, 420, 120 भी। उसको फिर चैलेंज किया गया रिवीजन पिटीशन द्वारा, और रिवीजन पिटीशन अलाउ कर दी, और मैटर वापस कोर्ट में भेजा गया कि रिकॉर्ड करें, वेरिफिकेशन करें अंडर 200 सीआरपीसी में। फिर उसके बाद आर्बिट्रल अवार्ड था वो अक्यूज नंबर 1 कंपनी को फेवर में गया, और कंप्लेनेंट को कहा गया कि वो जो 34,59,218 36% इंटरेस्ट से पे करें। और इसके बाद फिर से जो मैटर जब रिमांड हुआ था ट्रायल कोर्ट में, उसमें चार्जेस थे 406, 420 और 34 आईपीसी में जो प्रोसेस है, चार्जेस नहीं प्रोसेस था वो इशू हुआ, एंड सेक्शन 15 HA ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 उससे एग्रीमेंट होकर फिर से अक्यूज ने रिवीजन पिटीशन डाली, जो कि पार्शियली अलाउ हो गई, और उसमें कहा कि सिर्फ सेक्शन 420 के अंदर ही एंड सेक्शन 15 HASB एक्ट के अंदर ही प्रोसेस इशू होंगे। और उसके बाद चार्जेस थे वो जो प्रोसेसेस थे सेक्शन 406 और 34 के थे वो ड्रॉप, जो ऑफेंसेस थे 2 से 4 के वो कंफर्म कर दिए, और उसको फिर क्रिमिनल रिट पिटीशन से चैलेंज किया कंप्लेनेंट और अक्यूज ने, दोनों ने। फिर हाई कोर्ट में डिसमिस कर दी, कंप्लेनेंट की पिटीशन को अलाउ कर दिया, और दूसरी अक्यूज की पिटीशन को डिसमिस कर दी। और चूंकि ये सेक्शन 15 HA सिक्योरिटी SB एक्ट का था उसको ड्रॉप कर दिया था कंप्लेनेंट ने, तो बाकी जो सेक्शंस थे 406 और 420 के अंदर और 34 के अंदर ही प्रोसेस के लिए डाला। अब यहाँ अपील डाली, माननीय कोर्ट ने सारे पहलुओं पर गौर किया, सारी चीजों का डिटेल में एनालिसिस किया। हम फाइनली इस पे चलते हैं क्या था इसमें। कोर्ट ने यह पाया कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट था, और शेयर्स थे वो 2001 में बताए गए थे, और कंप्लेंट ने 2006 तक कुछ भी नहीं किया, और बल्कि उन्होंने BSE और NEC के अंदर डिटेल्स मांगे, और उसके बाद 2011 तक इंतजार किया ताकि वो कंप्लेंट लॉन्च कर सके। और जो कि
कंप्लेंट ने बताया कि उन्हें जैसे उन्हें पता चला तब वो उन्होंने फ्रॉड के बारे में जब पता चला एक्यूज के बारे तब उन्होंने ये कंप्लेंट डाली। तो इस 2009 में बारे में पता चला जो कि कॉज ऑफ एक्शन था बनता है इसके कंप्लेंट पर, लेकिन कोर्ट ने पाया कि यहाँ पर कोई भी अवर्मेंट थी कंप्लेंट में नहीं पाया। और अनदर कंटेंशन थी कि जो शेयर्स थी वो उन्होंने बताया कि लेस प्राइस पे बेचे गए थे मार्केट में, तो कंप्लेंट में ये भी नहीं पाया, कंप्लेंट में ऐसी भी कोई अवर्मेंट नहीं थी। तो ट्रांजैक्शंस थे वो बीएसई और ट्रांजैक्शन जो अगर हुए थे थ्रू बीएसई और एनएसई में, तो ऐसे में जो इस तरह की कंटेंशन का कोई सब्सटेंस नहीं बनता है। और क्योंकि ऑलरेडी जो आर्बिट्रल अवार्ड था वो चैलेंज किया जा चुका है सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में, तो इसमें कोर्ट ने कहा हम इस पे मेरिट्स डिमेरिट्स पे अवार्ड में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस ये बताया उन्होंने कि कंप्लेंट नंबर 1 जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट को क्रिमिनल केस बना दिया था, इनऑर्डिनेट डिले भी है, ऐसी कोई अवर्डमेंट भी नहीं है। तो ऐसे ग्राउंड्स पे जो है जो फ्रॉड का बताया कि 2009 में है, ऐसा भी कोई कंप्लेंट में मेंशन नहीं किया। तो ऐसे ग्राउंड्स में जो है अपील को अलाउ कर दी और जो कंप्लेंट थी जो पेंडिंग है 403, 406, 120 भी उसको डिसमिस कर दिया। और ये जजमेंट आई थी 28 अप्रैल 2023 की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।